क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही की है। जल संसाधन विभाग में पदस्थ एक बाबू को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इससे पहले भी वह अंत्योष्टि सहायता राशि जारी कराने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था। लोकायुक्त की टीम ने यह कार्यवाही जल संसाधन विभाग के कार्यालय में की। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है। यह मामला रीवा जिले के जल संसाधन विभाग का है। सोहागी निवासी मोनू नापित ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक उनके पिता राम सुचित नापित जल संसाधन विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। कैंसर से उनका निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद शासन की ओर से मिलने वाली 1,25,000 रुपए की अंत्योष्टि सहायता राशि जारी कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। आरोप है कि इस राशि की फाइल आगे बढ़ाने के बदले विभाग के बाबू रामवरण मिश्रा ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अब पेंशन संबंधी फाइल आगे बढ़ाने के लिए आरोपी बाबू 7,000 रुपए की अतिरिक्त रिश्वत मांग रहा था। परेशान होकर मोनू नापित ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले का सत्यापन कराया गया। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता तय रकम लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंचा। जैसे ही उसने आरोपी बाबू रामवरण मिश्रा को 7,000 रुपए दिए, पहले से मौके पर मौजूद लोकायुक्त टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लोकायुक्त की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। रीवा में हुई इस कार्यवाही ने एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल आरोपी बाबू से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में कोई अन्य कर्मचारी भी शामिल था। लोकायुक्त का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। मेरा नाम मोनू नापित है और अभी मार्च में मेरे पापा जी की डेथ हुई थी कैंसर से। तो पेंशन प्रकरण और अनुकंपा नियुक्ति वाला जो भी था, मैं इनके पास आता था। तो पहले तो इनने मुझे मना किया था कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई नियम ही नहीं है। तो मुझे खुद से जाके भोपाल से, मंत्रालय से, जीएडी डिपार्टमेंट से सारे रूल्स निकलवाने पड़े कि ये सारी चीज़ें होती भी हैं, ऐसा कोई नियम भी है। जब इनको पता चला कि मैं भोपाल से आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ, वहाँ से आवेदन कर सकता हूँ, इनके पास से नहीं करूँगा, तो इन्होंने बोला कि आप यहीं से आवेदन करो, सारे डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करो अनुकंपा के लिए, और उसके लिए 35 से 40,000 रुपये आप बजट बना के चलिएगा। दूसरी चीज़, मम्मी का जब साइन हो रहा था यहाँ पे पेंशन के लिए, मम्मी का साइन लगता है, तो मम्मी को लेकर आया था मैं। उस दिन इनने मेरे से 10,000 रुपये की मांग की थी, जो कि 4-5 ये मेरे से ले चुके थे। मेरे चाचा और बाबा ने मुझे बोला था कि आप दे दो, काम हो जाएगा। मुझे ऐसा मेंटली, अब मेरे ऊपर 2-2 लोन चल रहे हैं पापा के इलाज के लिए, कैंसर के लिए लिए हुए थे। तो मैं खुद ही टेंशन में था कि कौन इतना पचड़े में पड़े इधर उधर, मैं डर के मारे दे दिया था। लेकिन फिर इनका परसों फोन आया। अभी मैं दिल्ली गया था, मेरी छोटी बहन रहती है वहाँ पे, उससे एक एफिडेविट बनवाना था, सहमति पत्र उसका। तो मैं बोला इनको फ़ोन करके कि सर मैं दिल्ली में हूँ, बैंक वाले काम के लिए भी परेशान हो रहा हूँ। क्योंकि मुझे बोलते नहीं, वो सब छोड़ो, पहले यहाँ आओ, पैसे दो मुझे। तब फिर मैं एक दीदी से मिला, उनने मुझे इनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि आप एसपी सर से मिलिए। उनने बात भी करवाई मेरी, तब जाके मैं यहाँ पे आया और मैंने इनकी शिकायत की थी यहाँ पे। और इनने पहले 10 मांगे थे, 5 ले चुके थे, जिसमें से फिर दोबारा इनने परसों फ़ोन किया था मेरे से, बोले 7 लेकर आना अब अगले दिन। उसका पैसा दे चुके थे इनको मैं। जब मेरा एसग्रेसिया का पेमेंट हुआ था उसके बाद 5,000 लिए थे इनने मेरे से, करनी मरनी का जो पैसा होता है उसके बाद। और पेंशन के लिए अभी तक मेरे से ये 5 पहले और 7 बाद में, मतलब टोटल 12,000 रुपये इसके लिए ले चुके हैं ये। आज आपको बुलाए थे पैसा लेने के लिए? हाँ, बुलाए तो मंडे को थे, लेकिन कल आज इनने सडनली प्लान चेंज किया। कहाँ गए थे आप उनको पैसा देने? पैसा देने के लिए जन संसाधन विभाग का ऑफिस है, जो ये बाढ़ सागर वाला, जो न्यू बस स्टॉप के पीछे, वहाँ पे। आज तो रविवार था, तो हाँ, इनने संडे को ही बुलाया था और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं। जब पेंशन का प्रकरण बना था तो उस टाइम पे भी ये मुझे संडे को ही फोर्स कर रहे थे कि आप संडे को ही आइए और पैसा देके जाइए घर पे मुझे। हाँ, ये अभी बता रहे थे आमीन करके, आमीन है और 3rd ग्रेड में साइड, बड़े बाबू बोलते थे, मैं तो वही जानता हूँ इनको। पापा के फ़ोन में नंबर भी सेव था इनका। इनका रामवरण मिश्रा। क्या मामला था? जी,
शिकायतकर्ता श्री मोनू नापित निवासी सोहागी रीवा द्वारा दिनांक 24/7/2026 को आके मुझे कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत की गई थी। तो उनके पिताजी स्वर्गीय श्री नापित जी का स्वर्गवास लगभग उनका मार्च 2026 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मां के पेंशन का प्रकरण यहाँ पे जल संसाधन विभाग में पेंडिंग था। तो उस पेंशन प्रकरण को बनाने के लिए वहाँ पे पदस्थ रामलाल मिश्रा जो अमीन उनका पद है और बड़े बाबू का काम देखते हैं वहाँ पे, उनके द्वारा उनसे 7,000 रिश्वत की मांग की जा रही है। तो शिकायत का सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान उनके द्वारा 4,000 रुपये उस दिन सत्यापन के दौरान प्राप्त किए गए और आज उनको 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो ये कार्रवाई कहाँ हुई है? जे कार्यालय जन संसाधन विभाग में कार्रवाई हुई है। आज पैसा लेने के लिए चलाया जी।